गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम यानी कि मानव के कंकाल तंत्र की। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के इस टॉपिक में आज ये मैं आपके सामने 4th लेक्चर लेकर आया हूँ और इस 4th लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं पेक्टोरल गर्डल या फिर शोल्डर गर्डल की, जिसे हम लोग हिंदी में अंश मेखला के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पेक्टोरल गर्डल का स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसके फंक्शंस बताऊंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो हमारी पेक्टोरल गर्डल होती है ये कहाँ पर पाई जाती है। तो आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने अपने शुरुआत के वीडियोस में बताया एक के बाद एक लेक्चर्स में कि ये जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है इसमें जो ये हिस्सा आप देख रहे हो इनको हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, जो कि हमारे शोल्डर बना रहा है, इसलिए इसे हम लोग शोल्डर गर्डल के नाम से भी जानते हैं। तो पेक्टोरल गर्डल जो है एक यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है, तो दोनों पेक्टोरल गर्डल से ये हैं हमारे, इनको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे अपर लिम्ब को ज्वाइंट करते हैं। अपर लिम्ब मतलब हमारे जो दोनों हाथ होते हैं ये किससे कनेक्ट होते हैं, ये पेक्टोरल गर्डल से ही कनेक्ट होते हैं। तो आपने क्या देखा कि जो हमारी हैंड बोन्स हैं, एक तरफ का हैंड ये हो गया, एक तरफ का हैंड ये हो गया, तो हैंड बोन्स हमारे स्केलेटन से अटैच होती हैं किसकी हेल्प से, पेक्टोरल गर्डल की हेल्प से हमारे शोल्डर पर ज्वाइंट होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी पेक्टोरल गर्डल की पोजीशन हो गई। इसके बाद बात आती है कि ये जो हमारी पेक्टोरल गर्डल होती है ये कैसे बनी होती है। वैसे आपको बता दूं कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनमें 3 बोन्स होती हैं, कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनमें केवल 1 बोन भी होती है, बट हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो जो ह्यूमन का पेक्टोरल गर्डल होता है उसमें 2 बोन्स होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। नंबर 1 स्कैपुला और नंबर 2 क्लैविकल। तो आइए 1 बाय 1 इनके बारे में हम जानते हैं कि क्या है। आपके सामने यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो दैट इज अ ट्रायंगुलर बोन, एक त्रिकोणी सी बोन आपको जो दिखाई पड़ रही है इसको हम लोग कहते हैं स्कैपुला। तो ये जो स्कैपुला है ये ट्रायंगुलर सा है और ये यहाँ पर भी आप देख सकते हो हमारी बैक साइड में यहाँ पर अटैच होता है शोल्डर्स पर, तो ये स्कैपुला हो गया। अब ये जो स्कैपुला है इसके साथ में एक दूसरी बोन ऊपर आप देख रहे हो, ये ब्राउन कलर से मैंने बना ली है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्लैविकल। तो मुख्य रूप से ये 2 बोन्स हो गई, एक स्कैपुला और एक क्लैविकल, जो कि हमारे पेक्टोरल गर्डल का निर्माण करती है। अब 1 बाय 1 हम दोनों बोन्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्कैपुला के बारे में। तो यहाँ पर कुछ लिखा भी है स्कैपुला के बारे में, आइए सुनते हैं इसको। पहले तो ऊपर देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि अवर पेक्टोरल गर्डल और द शोल्डर गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स। हमारी पेक्टोरल गर्डल या फिर शोल्डर गर्डल में 2 बोन्स होती हैं। नंबर 1 स्कैपुला। अब स्कैपुला में क्या है, इट इज़ अ फ्लैट, ये एक चपटी बोन होती है, आप देख सकते हैं फ्लैट है, यहाँ पर बैक साइड में पाई जाती है। ट्रायंगुलर त्रिकोणी सी बोन होती है और द शोल्डर ब्लेड, इसे हम लोग शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। आपको एक बात और बता दूं कि हमारी बॉडी में ये जो बैक साइड में दोनों स्कैपुला पाए जा रहे हैं ये मसल्स की हेल्प से हमारे रिब्स केज, ये आपको पता है कि जो हमारा थॉरेक्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिब्स केज बोलते हैं। तो रिब्स केज के बैक साइड में अटैच होती है मसल्स की सहायता से। वहाँ पर कोई एनाटॉमिकल जॉइंट नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा जॉइंट नहीं है जो बोन्स के बीच में हो, यहाँ पर केवल मसल्स की सहायता से ही अटैच रहती है। ओके, तो इट इज़ अ फ्लैट ट्रायंगुलर बोन और द शोल्डर ब्लेड, इसे हम लोग शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 बोनी प्रोसेसेस। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि 2 स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, एक तो आपको ये दिख रही है और एक ये दिख रही है। ये दोनों उभार हैं, यहाँ पर आप फील कर सकते हो अपने शोल्डर्स पर हाथ रखकर कि ये जो बोन्स हैं, ये मतलब जो उभार हैं स्कैपुला के, ये पूरा जो ऑरेंज कलर से बना है पूरा स्कैपुला है। तो स्कैपुला के ये 2 साइड में निकले हुए आउटग्रोथ जैसे हैं, प्रोसेसेस जैसे हैं, जिनमें जो ऊपर वाला है इसको कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, दिस वन, और जो नीचे वाला है इसको हम कहते हैं कैराकॉइड प्रोसेस। तो एक्रोमियन प्रोसेस और कैराकॉइड प्रोसेस ये 2 बोनी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारे स्कैपुला के लेटरल साइड में, अपर लेटरल साइड में पाई जाती हैं या एंटीरियर साइड में पाई जाती हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 बोनी प्रोसेसेस, इसमें 2 बोनी स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक्रोमियम प्रोसेस एंड द कैराकॉइड प्रोसेस। तो एक का नाम मैंने आपको क्या बताया, एक्रोमियम प्रोसेस बताया ये वाली का, और जो ये नीचे हुक जैसे आप देख रहे हो इट इज़ द कैराकॉइड प्रोसेस। ओके, सो एक्रोमियम आर्टिकुलेट्स विद द क्लैविकल। ओके, अब यहाँ पर से बहुत इंपॉर्टेंट बात जानने वाली है, वो क्या है कि जो एक्रोमियम होती है, ये वाला प्रोसेस जो एक्रोमियम प्रोसेस है ये किससे जुड़ी हुई है, क्लैविकल बोन से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्रोमियम आर्टिकुलेट्स, जोड़ती है, आर्टिकुलेट्स मीन्स टू अटैच विद द क्लैविकल, क्लैविकल के साथ, मतलब स्कैपुला का जो क्लैविकल के साथ ज्वाइंट होता है वो क्या है, वो ये ज्वाइंट है। तो स्कैपुला में एक्रोमियम क्लैविकल के साथ ज्वाइंट होती है, मतलब
स्कैपुला और क्लैविकल एक दूसरे से यहाँ पर जुड़े होते हैं केवल, और इस जॉइंट का एक नाम भी है एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। एक्रोमियो क्लैविकुलर कैसे नाम आया? एक्रोमियम से हमने एक्रोमियो निकाल लिया और क्लैविकल से हमने क्लैविकुलर बना दिया, तो एक्रोमो क्लैविकुलर जॉइंट। तो आप इस जॉइंट का नाम याद कर लें, द जॉइंट विच कनेक्ट द स्कैपुला विद द क्लैविकल इज नोन एज एक्रोमो क्लैविकुलर जॉइंट। वो जॉइंट जो हमारे स्कैपुला को क्लैविकल बोन्स, दीज आर द क्लैविकल और द कॉलर बोन्स, इनके साथ अटैच करता है, उसे हम कहते हैं एक्रोमो क्लैविकुलर जॉइंट्स। ओके, नाउ तो ये बात हो गई हमारी इसके बारे में। द कैराकॉइड प्रोसेस इज अ स्मॉल हुक लाइक स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक हुक जैसा बना हुआ है, दैट इज द कैराकॉइड प्रोसेस। तो कैराकॉइड प्रोसेस क्या है? एक हुक लाइक स्ट्रक्चर है, आप देख पा रहे हैं, अटैच टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्कैपुला, जो स्कैपुला के एंटीरियर पार्ट से, अब आपको दिख रहा होगा ये स्कैपुला ट्रायंगुलर से है, तो इसका ऊपर का भाग है, उसके साथ में हुक जैसा लगा हुआ है, दैट इज द कैराकॉइड प्रोसेस। तो कैराकॉइड प्रोसेस इज अ स्मॉल हुक लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्कैपुला। कैराकॉइड प्रोसेस एक छोटी सी हुक जैसी रचना होती है जो कि स्कैपुला के एंटीरियर पार्ट यानी ऊपर की तरफ लगी होती है। ओके, नाउ आगे लिखा हुआ है द इट टुगेदर विद एक्रोमियम। अब ये जो दोनों होती हैं, कौन? एक्रोमियम और कैराकॉइड, ये दोनों मिलकर यहाँ पर पाई जा रही हैं, सिचुएटेड हैं इस जगह पर। तो ये दोनों मिलकर क्या करती हैं? हमारे शोल्डर जॉइंट को इस्टेब्लिश करती हैं, मजबूती देती हैं। अब आपको ये तो पता ही है कि ये हमारा हैंड है, ये इसी से जुड़ा हुआ है स्कैपुला से। आप देख पा रहे हो ये स्कैपुला है। अब मैं स्कैपुला में यहाँ पर एक कैविटी के बारे में भी आपको बताऊंगा, और ये हमारे हाथ की बोन है, दिस बोन इज नोन एज ह्यूमरस। तो यहाँ पर लिखा है ये ह्यूमरस बोन है। तो ह्यूमरस बोन हमारे स्कैपुला के साथ अटैच होगी, और यहाँ पर अटैचमेंट के लिए जो एक मजबूती देने का काम है, स्टेबिलिटी देने का काम है, वो किसका रहेगा? इन दोनों प्रोसेसेस का। तो यहाँ पर लिखा है कि इट टुगेदर विद द एक्रोमियम, कौन? आपकी कैराकॉइड और एक्रोमियम आपस में क्या करती हैं? सर्व्स टू स्टेबलाइज द शोल्डर जॉइंट, हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं ये दोनों प्रोसेसेस। ओके, तो ये बात हो गई। अगली बात जो यहाँ पर मिसिंग है, जगह कम थी इस वजह से मैं नहीं लिख पाया, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप जान लो। यहाँ पर ये जो हमारा स्कैपुला है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्कैपुला में यहाँ पर ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हो, ये एक कैविटी है, एक हॉलो कैविटी अंदर की तरफ है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लिनोइड कैविटी। इट इज़ नोन एज ग्लिनोइड कैविटी। और आपको बता दूं कि ये ग्लिनोइड कैविटी जो होती है, इसी में हमारे हाथ की जो ह्यूमरस बोन है, आप देख पा रहे हैं ये ह्यूमरस हमारे हाथ की है, ये इसी ग्लिनोइड कैविटी में फिट हो जाती है। ह्यूमरस का जो हेड है, आप ये देख पा रहे हो, ह्यूमरस का ये जो ऊपर का गोल पार्ट है, ये हेड हो गया ह्यूमरस का। इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ह्यूमरस अटैच है, ये हमारे हाथ की ह्यूमरस है। तो ह्यूमरस का जो हेड होता है वो किस में फिट होता है? स्कैपुला की एक कैविटी में, दैट इज द ग्लिनोइड कैविटी। और ये जो जॉइंट होता है इसको हम ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट कहते हैं। ग्लिनो क्यों? ग्लिनो यहाँ से आ गया ग्लिनोइड से, ह्यूमरल कहाँ से आ गया? ह्यूमरस से। तो दिस जॉइंट इज नोन एज ग्लिमो ह्यूमरल जॉइंट। और ये एक टाइप का जॉइंट है बाल एंड सॉकेट जॉइंट। अभी बाल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, आगे जब मैं आपको जॉइंट्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि बाल एंड सॉकेट जॉइंट क्या चीज़ है, हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ये जो जॉइंट है ये एक टाइप का बाल एंड सॉकेट जॉइंट है, और इसी की वजह से अपने हाथ को हम हर तरफ घुमा पाते हैं, चारों तरफ इजीली मूव कर पाते हैं। तो ये जो हमारा जॉइंट है यहाँ पर, वो बाल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है। और इस जॉइंट का नाम मैंने क्या बताया आपको? ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। तो इट इज़ द ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड द ग्लिनोइड कैविटी। तो आपने क्या समझा कि हमारे स्कैपुला में लेटरल साइड में एक हॉलो कैविटी सी है, जिसको हम ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। उसी ग्लिनोइड कैविटी के अंदर हमारे हाथ की ह्यूमरस हड्डी का जो हेड होता है वो फिट होता है, और इस तरीके से फिट होता है कि अपने हाथ को हम चारों तरफ घुमा सकते हैं। तो ये सारी बातें किसके बारे में हो गई? स्कैपुला के बारे में हो गई। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँगा क्लैविकल के बारे में। आप देख पा रहे हो ये हमारी जो बोन है, दैट इज़ अ क्लैविकल बोन, ये जो यहाँ पर सिचुएटेड होती हैं। तो आप देख पा रहे हो जो लोग थोड़े ज़्यादा दुबले होते हैं उनकी क्लैविकल्स बिल्कुल साफ दूर से दिखाई पड़ती हैं। इन्हें हम लोग कॉलर बोन्स भी कहते हैं, बिकॉज दे फॉर्म द कॉलर पार्ट। ओके, तो ये है हमारी क्लैविकल बोन। अब ये जो क्लैविकल बोन होती है इसके बारे में भी आप जान लो कि ये क्लैविकल बोन जो है, आप देख पा रहे हो किससे जुड़ी है? स्टर्नम से। आपको पता है कि जो हमारी ये वाली बोन होती है चेस्ट में, सेंटर में, दैट इज द स्टर्नम। यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है स्टर्नम है। और जो क्लैविकल्स हैं वो स्टर्नम से आकर यहाँ पर अटैच होती हैं। एक क्लैविकल इधर से आई, एक क्लैविकल इधर से आई, दोनों स्टर्नम से आकर अटैच हो गई। तो जब ये स्टर्नम से जुड़ती हैं तो यहाँ पर भी एक जॉइंट बनता है, और उस जॉइंट का नाम यहाँ पर लिखा है स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट।
स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। अब ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट क्या है? स्टर्नम से ले लिया हमने स्टर्नो, क्लेविकल से ले लिया क्लेविकुलर, तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट मीन्स द जॉइंट विच अटैच द क्लेविकल विद द स्टर्नम। ऐसा जॉइंट जो क्लेविकल को स्टर्नम से जोड़ता है उसको हम क्या कहेंगे? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो मैंने आपको 3 जॉइंट बताए हैं, ध्यान से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला जॉइंट मैंने आपको कौन सा बताया है? क्लेविकल और एक्रोमियम, स्कैपुला और क्लेविकल का, दैट इज द एक्रोमियल क्लेविकुलर। एक्रोमियम का क्लेविकल के साथ जॉइंट एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट बताया। दूसरा फिर मैंने आपको बताया ह्यूमरस का ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, ये वाला ह्यूमरस कैसे जुड़ा है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। और तीसरा जॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट का मतलब क्लेविकल का स्टर्नम के साथ जो जॉइंट है, स्टर्नम हमारी ये है, इसके साथ क्लेविकल का जो जॉइंट है दैट इज द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ओके, सो ये जॉइंट्स की बात हो गई। तो क्लेविकल के बारे में मैंने आपको इतनी बात बताई कि ये एक बोन है और हॉरिजॉन्टली हमारी बॉडी में एकमात्र ऐसी लंबी हड्डी, लॉन्ग बोन है ये, जो कि हॉरिजॉन्टली जुड़ी होती है, ऐसे ऐसे पाई जाती है, हॉरिजॉन्टल वे में पाई जाती है। तो लगभग एस जैसा बना रही है, तो हल्की सी एस शेप्ड होती है, हॉरिजॉन्टली सिचुएटेड होती है, कॉलर के पार्ट में पाई जाती है और स्कैपुला को अटैच करती है किसके साथ में? स्टर्नम के साथ में। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, वो क्या है? हमारा एक्सियल स्केलेटन और साथ ही साथ हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन जुड़ रहा है। अब जिन बच्चों को नहीं पता है कि एपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन क्या होते हैं, तो इसी सीरीज़ का जो फर्स्ट लेक्चर है मैंने उसमें आपको बताया है कि हमारी बॉडी में हेड, वर्टिब्रल कॉलम और हमारा ये जो रिब्स केज है ये कहलाता है एक्सियल स्केलेटन। इसके अलावा पेक्टोरल गर्डल, पैल्विक गर्डल और जो हमारे लिम्स होते हैं, लिम्स का मतलब हमारे हाथ पैर होते हैं, इनको कहते हैं आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन के बीच में जो कनेक्शन बना रहा है वो कौन बना रहा है? वो बना रहा है एक तरीके से हमारा पेक्टोरल गर्डल, और ये कनेक्टिविटी कौन दे रहा है? क्लेविकल बोन्स भी दे रही हैं ये कनेक्टिविटी। ओके, सो तो क्लेविकल के बारे में हमने बहुत कुछ बता दिया आपको। अब यहाँ पर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है नोट्स में। द क्लेविकल इज एन एलोंगेटेड एस शेप्ड बोन। क्लेविकल एक एलोंगेटेड लंबी सी एस शेप्ड, एस आकार की बोन होती है, लगभग हल्की सी आप देख पा रहे हो एस शेप्ड में है। इट एक्सटेंड बिटवीन स्टर्नम एंड द एक्रोमियम ऑफ द स्कैपुला। कहाँ से कहाँ तक फैली है? स्कैपुला के एक्रोमियम से ये स्टार्ट हुई है और कहाँ तक गई है? स्टर्नम तक गई है। तो इट एक्सटेंड्स, ये फैली होती है कहाँ से कहाँ तक? द स्कैपुला द एक्रोमियम ऑफ द स्कैपुला एंड स्टर्नम। स्टर्नम यानी ये हड्डी और एक्रोमियम ऑफ स्कैपुला यानी तो यहाँ से गई और स्कैपुला से स्कैपुला से स्टार्टिंग हुई इसकी और स्टर्नम तक फैल जाएगी जाके। द जॉइंट ऑफ क्लेविकल एंड एक्रोमियम, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया कि स्कैपुला का एक्रोमियम और क्लेविकल का जो जॉइंट है वही बात लिखी है यहाँ पर कि द जॉइंट ऑफ क्लेविकल एंड एक्रोमियम ऑफ स्कैपुला इज नोन एज एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट जो है वो ये वाला है, ये पहले भी आपको बताया जा चुका है। तो ये कुछ बातें थी यहाँ पर थ्योरी में जो मैंने आपको बताई, बाकी डायग्राम में भी मैंने आपको सारी बातें बता दी। एक बार नाम हम लोग फिर से समझ लेते हैं। ये जो ट्रायंगुलर बोन है ये क्या है? स्कैपुला है, मेन बोन हमारी। इसके बाद स्कैपुला में ये 2 आउटग्रोथ जैसी आपको दिख रहे हैं बोनी स्ट्रक्चर्स। इसमें ये जो हुक शेप में है दैट इज द कैराकॉइड प्रोसेस, जो ऊपर की तरफ है दैट इज द एक्रोमियम प्रोसेस। एक्रोमियम प्रोसेस से ही हमारी क्लेविकल बोन जुड़ी होती है, दोनों के बीच में जॉइंट होता है। इसके बाद यहाँ पर एक हॉलो कैविटी है जिसे मैंने ब्लू कलर से शो किया है, दैट इज द ग्लिनोइड कैविटी, और इसी में हमारे हैंड की ह्यूमरस जो होती है वो फिट होती है। तो इट वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अवर पेक्टोरल गर्डल। नाउ अब हम बात करेंगे पेक्टोरल गर्डल के फंक्शंस की। तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 आई विल टेल यू। नंबर 1, इट सपोर्ट्स द अपर लिम्ब। अब ऑब्वियसली हमारे अपर लिम्ब यानी हमारे दोनों हाथ हैं, इनको सपोर्ट कौन दे रहा है? पेक्टोरल गर्डल दे रही है। बिना पेक्टोरल गर्डल के ये हाथ हमारे किसी काम के नहीं हैं और ये अटैच हो रहे हैं हमारे स्केलेटन के साथ में। तो किसकी वजह से? पेक्टोरल गर्डल की वजह से। तो पेक्टोरल गर्डल ही हमारे अपर लिम्स यानी हमारे हाथों को सपोर्ट देती है। नेक्स्ट है अटैचमेंट फॉर द मसल्स। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बैक साइड में जो भी मसल्स हैं, लाइक मैंने कहा यहाँ पर मसल्स हैं, यहाँ पर मसल्स हैं, तो ये जितनी मसल्स हैं वो किस पे अटैच हो रही हैं? पेक्टोरल गर्डल पर अटैच हो रही हैं। तो शोल्डर की सारी मसल्स पेक्टोरल गर्डल पर ही अटैच हैं। तो एक तरीके से हमारी पेक्टोरल गर्डल ने स्पेस दिया है किसको? मसल्स को अटैच होने के लिए, जुड़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज इट फॉर्म्स द शोल्डर्स। ये हमारी शोल्डर्स बना रही है, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में शोल्डर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और शोल्डर का फॉर्मेशन किसके द्वारा हो रहा है?
पेक्टोरल गर्डल से हो रहा है, तो ये शोल्डर बनाती है। और लास्ट है क्लैविकल अटैच द एक्सियल स्केलेटन टू द एपेंडिकुलर स्केलेटन। ये मैंने आपको भी बताया कि जो क्लैविकल बोन होती है ये अटैच कर रही है किसको, हमारे एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन को आपस में कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी पेक्टोरल गर्डल से रिलेटेड। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो जो आपको समझ में ना आई हो कोई बात यहाँ पर, तो बिल्कुल पूछ लें मुझसे कमेंट सेक्शन में। और इस चैप्टर के जो 3 लेक्चर मैं पहले दे चुका हूँ, आज ये चौथा लेक्चर है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर मैंने स्केलेटन सिस्टम का एक पूरा इंट्रोडक्शन दिया था इस डायग्राम के साथ में। सेकेंड लेक्चर में मैंने बात की थी हमारे स्कल की सारी बोन्स की और फेशियल बोन्स की, उसके बाद क्रैनियम फेशियल बोन्स बताई थी। थर्ड लेक्चर में मैंने आपको वर्टिब्रल कॉलम के बारे में यानी हमारी रीढ़ की हड्डी के बारे में बताया। और आज इस फोर्थ लेक्चर में मैं बात कर रहा हूँ हमारे पेक्टोरल गर्डल की। अगला लेक्चर आपके लिए लेकर आऊँगा इसके बाद अगली जो हमारी गर्डल होती है दैट इज़ द पेल्विक गर्डल। तो नेक्स्ट लेक्चर मेरा पेल्विक गर्डल पर होगा, वीडियो जल्दी आ जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर फिलहाल इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा और आगे स्केलेटन सिस्टम के बाद किस सीरीज़ पर आप वीडियो देखना चाहेंगे। तो यहाँ पर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।